राम राम सा। मैं कविता सेवरान हिंदी व्याख्याता आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब इस कड़कड़ाती सर्दी में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। साथियों, मैं आज बात कर रही हूँ कि आप तैयारी के दौरान कैसे खामोशी से तैयारी करें। बिल्कुल भी शोर ना मचाएं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो काम आप करते हैं उसका ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं होती है। आप तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता ही शोर मचाए, ना कि आप पहले सबको ये बताओ कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। जैसे कि कुछ लोग जो बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है या जो घर से बाहर शहर गए हुए हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उनका तो दोस्तों सबको पता होता है कि वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग घर पर रहकर तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ अन्य काम के साथ भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कुछ ने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर रखा होगा, प्राइवेट नौकरी के साथ साथ भी बहुत सारे लड़के और लड़कियां तैयारी करते हैं। कुछ मेरी बहनें हैं जो घर पर रहकर घर की जिम्मेदारी संभालते हुए तैयारी कर रही हैं। तो उन सब के लिए है ये कि वो बिल्कुल भी सबको ये हर जगह ये ना बताएं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। जो बाहर जाते हैं कुछ काम करने के लिए, जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो वो अपना काम वहाँ करके उसके बाद पूरा समय अपनी पढ़ाई को दें। जो बहनें घर में काम करके तैयारी कर रही हैं वो पूरी शिद्दत के साथ पहले घर का काम करें, और घर का काम सारा कभी ख़त्म नहीं होता है। आपको घर का काम जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वही काम करना है आपको सिर्फ, और बाकी सारा काम तो घर का कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे सारे दिन लगे रहो। जब तक आप तैयारी कर रहे हो तब तक आप काम को सीमित करें। घर का सारा काम ना करके जो बहुत ज़रूरी है वही करें, और घर में अगर कोई और सदस्य भी है तो उससे भी आप कुछ मदद मांग सकते हो कुछ दिन के लिए कि आप थोड़ा बहुत ये काम कर दो। अगर कोई करने वाला है तो ज़रूर उसकी मदद लें और फिर पूरा समय अपनी तैयारी को दें। जैसा कि कल से सुनने में आ रहा है कि भर्ती आएगी, जल्द आएगी, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और चुनावों को देखते हुए साथियों सरकार जल्दी घोषणा करेगी। तो आप अपने सिलेबस को अलग अलग पार्टों में बांट लें। अपने सब्जेक्ट को तो पूरा समय दें ही दें। इसके अलावा जीके के पेपर को भी आप समय दें, क्योंकि उसमें भी 40% की बाध्यता है, और प्रथम पेपर के बिना आप सफल नहीं हो पाओगे। दोनों पेपरों को साथ लेकर चलना है। हाँ, अपने सब्जेक्ट को समय ज़्यादा दें और जीके को कम दें। और जीके में भी आप जहाँ तक है, चाहे सेकंड ग्रेड की बात करें चाहे फर्स्ट ग्रेड की, आप सबसे अधिक समय उसी पार्ट को दें जहाँ से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। जैसे अगर मैं व्याख्याता की बात करूँ तो व्याख्याता में 15% हिस्ट्री से आते हैं, तो आप उन 15% को बहुत अच्छे से तैयार करें। और 15% ही लगभग 10 से 15 के बीच में मैनेजमेंट के आते हैं, तो आप मैनेजमेंट को भी बहुत अच्छे से तैयार करें। इसके बाद तीसरा पार्ट है सबसे महत्वपूर्ण करंट जीके का, जिसके 10% आने हैं। तो दोस्तों, उन 10 प्रश्नों के लिए सबसे पहले तो अभी जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उन चुनावों का आपको पूरा डाटा पता होना चाहिए। जैसे कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई, कितनी विधानसभा चुनावों पर वोटिंग हुई, कितनी महिलाएं जीतकर विधानसभा में गई हैं, कौन सबसे बड़ी उम्र का विधायक बना है, कौन सबसे छोटी उम्र का विधायक बना है। ये सारी बातें यानी चुनाव से संबंधित पूरा ब्यौरा आपके पास होना चाहिए। आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आप अभी जनवरी से चाहे तो आप क्रोनोलॉजी खरीदो या फिर मुम्मल खरीदो, एक तो आप बुक खरीद लो इनमें से। इसके अलावा एक कोई भी आप यूट्यूब चैनल पकड़ लो, उसके आप मंथली वीडियो देखो, रोज़ाना के नहीं। मंथली वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लो। ये नहीं है कि आप 2-3 चैनलों के देखो, सिर्फ एक चैनल पकड़ लो कोई भी जो आपको अच्छा लगे करंट के लिए, और उसके ही आप मंथली वीडियो सुनो। उन एक वीडियो को 2 से 3 बार सुनो, तो आप करंट जीके को आराम से कर लोगे साथियों। और अगर जीके में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से लगभग 15% आते हैं। जैसे 5% तो हिस्ट्री के आएंगे राजस्थान की, 5 ज्योग्राफी के आएंगे और 5 कला और संस्कृति के आएंगे। तो 5% हिस्ट्री तो साथियों जो दे रखे हैं टॉपिक उन्हीं में से आएंगे, सीमित टॉपिक हैं। जैसे 15% शुरुआत में हिस्ट्री के दे रखे हैं, तो उसमें से 10% तो इंडिया हिस्ट्री के आते हैं और 5% राजस्थान हिस्ट्री के आते हैं। तो आप उन 5% को तो आराम से, वो तो सीमित ही मैटर है, उनको तैयार कर सकते हो। इसके अलावा ज्योग्राफी भी आप अभी बहुत बदल गई है राजस्थान के नए ज़िले बनने से, उसको आप बहुत अच्छे से करो। सभी ज़िलों की स्थिति, विस्तार,
संभाग सभी के सभी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उनके लिए आप अच्छे से याद करके मैप में अभ्यास करो बार बार, तब आप आराम से राजस्थान की ज्योग्राफी कर पाओगे। इसके अलावा 5% दोस्तों कला व संस्कृति से आते हैं। तो राजस्थान की कला व संस्कृति बहुत विस्तृत है, उसमें आप ज़्यादा गहराई में ना जाएं, क्योंकि गहराई से प्रश्न कभी नहीं पूछे जाते कला व संस्कृति में। जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ें, उसको ज़्यादा गहराई में बहुत डिटेल से पढ़ने की कोशिश ना करें। जबकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री को आप बहुत अच्छे से तैयार करें तो 15% तो आपके राजस्थान अकेले से आएंगे। जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आए हैं उसी पोर्शन को आप मजबूत करें साथियों। इसके अलावा तो जैसे अगर व्याख्याता के जीके की बात करें तो बहुत सारे साथियों को मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब हार्ड लगेंगी। पॉलिटिकल के 5 क्वेश्चन आएंगे साथियों, तो वो भी आप दे रखें उसमें टॉपिक, उसी हिसाब से उसमें तैयार करो। आप दोनों पेपरों का समय जो हो निर्धारित कर लो साथियों। जैसे आपको सुबह कौन सा पढ़ना है, शाम को कौन सा पढ़ना है, लेकिन दोनों को साथ लेकर चलो। और जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उनको रिवाइज ज़रूर करो। जैसे सप्ताह में आप 6 दिन पढ़ो, एक दिन आप संडे का रखो या कोई भी दिन रखो, जो 6 दिन में पढ़ा है उसको आप एक दिन दोबारा अपनी आँखों से निकालो। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे बार बार तब तक आपको याद नहीं होगा। तो साथियों मेरा आपको ये बताने का उद्देश्य इतना ही है कि आप शोर ना मचाएं बिल्कुल भी। अपनी तैयारी का सबके सामने ये ना कहें कि मैं पढ़ रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी करते समय अपने लक्ष्य के बारे में किसी को ना बताएं, खामोशी से मेहनत करें। आपका परिणाम सब बता देगा, सबको पता चल जाएगा कि हाँ आप तैयारी कर रहे थे। तो पहले ढिंढोरा ना पीटें साथियों, अपनी तैयारी के दौरान बिल्कुल भी खामोशी से तैयारी करते रहें। और अब इस बात का इंतज़ार बिल्कुल ना करें कि कल से पढ़ाई करेंगे, परसों से करेंगे साथियों, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी, फिर करोगे कब। क्योंकि अभी दिसंबर तो चला गया दोस्तों, 5-6 दिन और बचे हैं। जनवरी के बाद जैसे फरवरी में ही आपको फरवरी में आपको विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है, बजट में घोषणा हो जाएगी। उसके बाद मार्च अप्रैल तक विज्ञप्ति आएगी, तो आपको सितंबर अक्टूबर तक एग्ज़ाम भी करवा देंगे साथियों। तो अब आपको कल पर नहीं टालना है कुछ भी, अब तो आपको शुरुआत कर ही देनी है। जो भी कोर्स लेना है वो किसी भी ऐप से आप कोर्स ले लो, उसके बाद आप तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि साथियों कल का दिन कभी नहीं आएगा। आप कल करके एक दिन निकाल रहे हो, वही आपके लिए नुकसानदायक है। जितनी जल्दी आप शुरुआत कर दोगे वही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप बिल्कुल शुरुआत कर दें, दोनों पेपरों को साथ लेकर चलें। बिल्कुल ये नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट पर ही पूरा जोर देते रहो और जीके को बिल्कुल ना करो, नहीं, दोनों को साथ लेकर चलना है आपको। इसके अलावा जैसे सब्जेक्ट के साथ ही फर्स्ट ग्रेड में तो सब्जेक्ट के साथ साइकोलॉजी आती है, तो उसको भी आप साथ लेकर चलें, क्योंकि उससे भी 20 से 30% आते हैं। जैसे 30% उसके निर्धारित थे, लेकिन इस बार कुछ कम आए थे, लेकिन फिर भी 20 और 30 के बीच में उसमें से प्रश्न आते हैं, तो उसको भी आप साथ लेकर चलें। बिल्कुल किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। जैसे कि आपने नोट्स बना भी रखे हैं, आप दोबारा याद कर रहे हो, तो आप हाथ में कॉपी और पेन ज़रूर रखो। जहाँ से आपको ये लग रहा है कि कुछ याद नहीं हो रहा, उसको आप 1-2 बार लिख के याद कर लो, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो साथियों खामोशी से मेहनत करते रहो, आपकी सफलता ही सबको चौंकाएगी। बिल्कुल भी धैर्य ना खोएं, धैर्य के साथ और निरंतर अपने तैयारी को समय दें। अपनी तैयारी के दौरान जो अभी दे रहे थे उससे समय को आप बढ़ाएं। 8-10 घंटा तो ज़रूर पढ़ें कम से कम, इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं आप। अभी ये ना देखें कि सर्दी है बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि सर्दी जाएगी तब तक तो एग्ज़ाम विज्ञप्ति आने का समय हो जाएगा, और विज्ञप्ति आने के बाद ज़्यादा समय मिलता नहीं है। विज्ञप्ति आए तब तक आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए, और 1 या 2 बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद विज्ञप्ति आती है तो फिर आपका 3-4 बार रिवीजन और हो जाएगा। और अगर 4 से 5 बार आप अपने पूरे सिलेबस को पढ़ लेते हो तो आपकी सफलता निश्चित है। साथियों ये नहीं है कि आप ये देखते रहो कि मैंने इतना पढ़ा मुझे याद नहीं हो, आप तो बार बार रिवीजन करो। ये बिल्कुल ना देखें कि मुझे याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा। लेकिन आप बार बार आँखों से निकालोगे, बार बार रिवीजन करोगे, तो एग्ज़ाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर दोगे। ये नहीं है कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा।
बिना देखे आपके कंठस्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है साथियों, क्योंकि सिलेबस थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है, वो 2nd ग्रेड का हो चाहे 1st ग्रेड का। इसलिए याद करने की कोशिश ना करें, बस अच्छे से एकाग्रचित होकर ध्यान से पढ़ें, उसको अपने मन में उतारें, पूरी तरह से मन लगाकर खुशी खुशी पढ़ें, बोझ समझ कर ना पढ़ें। और उसके बाद ये ना सोचें कि याद नहीं हो रहा है। अगर आप ये सोचोगे याद नहीं हो रहा तो आपको कभी नहीं होगा। अगर आप ये सोचकर पढ़ोगे कि हाँ मुझे याद हो रहा है, सब कुछ याद है मुझे और मैं आराम से सफल हो जाऊंगा, तो आप सफल हो जाओगे साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।